क्लास 12th हिस्ट्री एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आप अपने हिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी कि 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ये पता होगा, कहीं से सुन रखा होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जो बच्चा हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं ना कहीं वही बच्चा फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और वही बच्चे टॉपर बन जाते हैं। तो अगर आप उन टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हो, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो, तो ये रोड मैप जरूर जरूर से फॉलो करना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इस सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिसका भी कोई भी डाउट हो, फॉर एग्जाम्पल की हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और यहां पर हमें किस तरीके से कब कितना और कैसे पढ़ना है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दौरान बताने वाली हूं। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम रोड मैप, स्कोर 90 प्लस विद स्मार्ट प्रिपरेशन। अब ये स्मार्ट प्रिपरेशन क्या होगी? तो सबसे पहले नो योर सिलेबस। सबसे पहले आपने एक काम करना है। देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना सिलेबस को जाने नहीं होती है, क्योंकि जब एक बार सिलेबस पता चल जाता है तो उससे ये पता चलेगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस जानना है। अब सिलेबस को जानने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री में कितने हैं? 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में से आपके टीचर्स ने बताया कि बेटा 5 to 7 चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको उन्हीं को प्रिपेयर करना है, बाकी के मत कर देना, क्योंकि बाकी के बाद में हमें अपने फाइनल एग्जाम के लिए करेंगे, उससे पहले प्री बोर्ड होगा उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपने? टीचर्स ने दिए आपको कि बेटा आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्क प्रोग्रेस। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहिए, ठीक है। अभी प्रोग्रेस कैसे चेक करनी है कि जब आपके टीचर ने बताया कि बेटा 7 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि कितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं और अभी कितने पेंडिंग है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि कितने चैप्टर्स आपके स्कूल में हो चुके हैं और कितने अभी पेंडिंग है। मान लीजिए 5 चैप्टर हो चुके हैं, 2 पेंडिंग है, तो अब उन दोनों पर ज्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। अब बोलोगे मैडम वो तो टीचर्स कराएंगे, ठीक है, टीचर्स भी कराएंगे, लेकिन साथ साथ में अपने आप भी उसको पढ़ते रहिए, जिससे क्या होगा कि वो चैप्टर, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो नोट विच चैप्टर आर कंप्लीटेड एंड विच आर पेंडिंग। सो गैदर रिसोर्सेज, यानी कि कलेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, और सिर्फ आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक ही पढ़नी है, और उसके बाद में यहाँ पर क्लास नोट एंड द पीवाईक्यूज। तो ये एक ओवरऑल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है जहां से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? वीक 1 के अंदर यहां से अपना कोर पॉइंट स्टार्ट होता है वीक 1 के अंदर, ठीक है। वीक 1 में हम क्या करना है? बिल्ड द कॉन्सेप्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट रीडिंग। हमें अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना, रीडिंग पर नहीं करना। रीडिंग तो आप चलते फिरते कैसे भी कर लोगे, तो जितना आप रीडिंग करते टाइम फोकस्ड होकर पढ़ोगे, वो चीजें उतनी ही ज्यादा आपकी समझ में आएगी, और वही चीजें जो आपको समझ में आ रही है वही आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहां पर करना है। उसके बाद में यहां पर रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हाईलाइट द डेट्स, टर्म्स एंड द पर्सनालिटीज, राइट। तो आपको जब एनसीईआरटी जब आप रीड करते हो, चैप्टर रीड करते हो, तो उसकी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा किस पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन बना करके दे दे, और मान लो आपको नहीं आता तो फिर तो गए मार्क्स आपके, है ना। तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है, ठीक है। जैसे डेट्स हो गई, टर्म्स हो गई और पर्सनालिटीज हो गई, यानी कि किसी पर्टिकुलर किसी भी जैसे लीडर हो गए, इनके नेम वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार चैप्टर पढ़ने के बाद या चैप्टर फिनिश होने के बाद हम नोट्स बनाएंगे। ये गलती आप मत करना, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कुछ चीजें याद रहती है, कुछ नहीं रहती है। तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लर्न मैप्स की बात करते हैं, ठीक है। मैप्स को लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, उसको प्रैक्टिस करते देखना है कि यहां पर ये स्टेट है, यहां पर ये स्टेट है, क्योंकि एक बार अगर आपने स्टेट्स को पहचान लिया, उनकी लोकेशन को पहचान लिया, तो फिर आपका मैप जो बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल आप करेक्टली उसको करके आओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है? ज्यादा मैप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मैप बेस्ड कंटेंट व्हेनेवर एप्लीकेबल, ठीक है। तो क्या करना है? आपने फटाफट से 4 से 5 जो है मैप लिया है, और उनमें से जो भी आपके चैप्टर्स जो 5 to 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें देखो
देखो कि कितने इंपॉर्टेंट आपके मैप्स हैं और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो 2-3 बार आप पर्टिकुलर एक मैप की प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी और वो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी और वो भूलोगे भी नहीं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी। ठीक है, तो टारगेट हमारा क्या होगा, कंप्लीट 3-4 चैप्टर्स। वीक 1 के अंदर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें हर हाल में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं बाय द एंड ऑफ द वीक 1। उसके बाद में हम वीक 2 की बात करते हैं, फिनिश द सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे, राइट। उसमें 3-4 चैप्टर थे, तो यहाँ पर आपके 5 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। सो कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स, पुश थ्रू द ऑल पेंडिंग टॉपिक्स विदाउट स्किपिंग। अब आपने कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्या कहा, छोड़ना नहीं है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करने, वो भी फोकस्ड होकर के, अंडरस्टैंड करके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डेली रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे करोगे, रिविजिट द प्रीवियसली कवर्ड चैप्टर एवरी डे। तो जो आपने पढ़ लिया पीछे उसको आपने रिवाइज करना है। अब बोलोगे मैडम डेली डेली कौन पढ़ता है, भाई पढ़ना नहीं है, चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो भी चीजें आपने हाईलाइट करी थी, नोट्स बनाए थे, वो उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है उसको लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चल छोड़ना, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा आप ये गलती मत करना। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है उसको जरूर जरूर से गो थ्रू करना है। कई बार यहां से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स प्रैक्टिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे तो कोशिश करो कि 8 मार्क का क्वेश्चन लिखो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यार लिखना ही तो है, ठीक है लिखना है, आप 8 मार्क्स का नहीं मत लिखो। तो यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं आप उनको 2 से 3 लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो 2 से 3 आंसर्स आपने लिख लिए, तो इससे क्या होगा, एक तो स्पीड, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, किस पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। और मैं तो कहती हूँ जब आप 8 मार्क्स में लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले उसका इंट्रो कीजिए, ठीक है, सबसे पहले उसका स्टार्टिंग में इंट्रो दीजिए। उसके बाद में बॉडी में आप कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो, 8 मार्क्स है तो आप 10 से 11 पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थर्ड में क्या करोगे, यहाँ पर पूरा का पूरा उसका कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन डालोगे। तो ये आपके 8 मार्क्स का क्या हो जाएगा, एक फॉर्मेट होता है जिससे कि आप इससे ऐसे क्वेश्चन लिखोगे तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, राइट। टारगेट हमारा 100% होना चाहिए बाय द एंड ऑफ वीक 2। ठीक है, उसके बाद में हमें वीक 3 में क्या करना है, यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब बोलोगे मैडम पहले भी करी थी, हाँ तो अभी भी करनी है, पहले भी तो पढ़ा था, अभी भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस लाइक इट्स द बोर्ड एग्जाम, तो प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपका रियल में बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, ऐसे करके चलो, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, टाइम योरसेल्फ स्ट्रिक्टली, अपने आप को 3 घंटे का टाइम दो कि मुझे 3 घंटे, आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठकर एग्जाम देना है, तो वही 3 घंटे अपने आप को अलॉट करो। ठीक है, 3 घंटे बैठ करके पेपर सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसा करना है। यहाँ पर 2 मार्कर हो गए, 3 मार्कर हो गए, 5 मार्कर हो गए, 8 मार्कर हो गए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको सबको कर लीजिए। हिस्ट्री में अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो हिस्ट्री में आपके 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आपके 3 मार्क का क्वेश्चन और यहाँ पर आपके 8 मार्क का क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो ये आपने करना है। तो यहाँ पर आप 1 मार्क का क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, 5 मिनट पर आंसर, इतना नहीं करना आपने। तो यहाँ पर 2 मार्कर के हिसाब से मैंने बताया, जो कि आपके हिस्ट्री में 2 मार्कर्स तो नहीं आते, 1 मार्कर आते, 3 मार्कर आते, 8 मार्कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं 5 मिनट्स की बजाय, ठीक है, 5 मिनट्स की बजाय मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट में बोलूंगी कि 1 मिनट के अंदर अपना 1 जो एमसीक्यू है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, 1 मार्क्स का। उसके बाद 7 to 8 मिनट्स अपने यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन में लगाइए और यहाँ पर 10 से 12 मिनट, या आप मैक्सिमम जो है कर सकते हो 15 मिनट्स जो है उसमें कर सकते हो, आप उसमें ले सकते हो। तो 15 मिनट्स का टाइम अलॉट करके मुझे एक जो है 8 मार्क का क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये आपके जो है बहुत ही ज्यादा ये आई थिंक तो कि आपके 4 के आपके होते हैं 12 मार्क्स के, तो 4 12 मार्क्स के हुए। अब यहाँ 12 मार्क्स को आपने अच्छे से पक्का करना है। सो प्रैक्टिस द पैसेज क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो पैसेज आपको दिया जाता है उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप में ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पर मैप जो है आपको 15 मिनट्स डेली उस पर कंज्यूम करने हैं, डेली आपको 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा ये प्लान कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बता देती हूं कि आपके 1 मार्क का क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर कितने आते हैं, 21 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपके 18 मार्क्स के आते हैं, राइट। 8 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपके 24 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पर जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, जो कि आपके 4 होता है और ये आपके टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है वो होते हैं आपके 1 मार्क का होता है, तो ये टोटल कितने के होते हैं, आपके 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये है। ठीक है, तो ये आपके
पूरा का पूरा एक वो होता है, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा, उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पूरा तरीके से ऐसे करना है आपने, राइट। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 5 डेज में रिवीजन मोड, यहाँ पर रिवीजन मोड पर आ जाना है। अभी रिवीजन मोड पर कैसे आना है, शॉर्ट नोट्स ओनली, ठीक है। अब रिवाइज और शॉर्ट 1 पेज, तो जो आपने पूरी के पूरे चैप्टर को 1 पेज समरी में समराइज करके कहीं पर भी नोट्स बनाए हैं, बस अब उसको समराइज करना है, मतलब उसको समराइज करके उसको स्टडी करना है। स्टडी कैसे करनी है कि आपको उसको रिवाइज करना है, क्योंकि स्टडी तो पहले कर चुके हो, तो रिवाइज करने के लिए आपको पर्टिकुलर जो समरी दी हुई है उसी को ही रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो वाईटी से आप क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज अड्डा पर मैं हिस्ट्री क्लासेस देती हूँ, तो वहां से आप पूरी की पूरी समरी को समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने हर तरह के सेशंस लिए हुए हैं कि आपके 15 मिनट्स के अंदर भी मैंने सेशंस लिए हुए हैं, पूरे चैप्टर को 15 मिनट्स में, आपके 15 to 20 मिनट्स में भी कराया हुआ है, ठीक है। और साथ में जो है उसको पूरा का पूरा 2 घंटे में भी कराया, एक पर्टिकुलर चैप्टर को उसको जो 1 घंटे में कराया। तो अगर आपको पूरी की पूरी एक डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप 2 घंटे वाली देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बहुत ही क्विकली चाहिए तो आप 15 to 20 मिनट्स वाली देख सकते हो। तो आपको हर तरह के सेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेमोराइज द की फैक्ट, तो इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आपको सबसे पहले हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर तो यहाँ पर डेट्स पे फोकस करना है, हिस्टोरियन पर और द कीवर्ड्स पर, इन पर फोकस करना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर सैंपल पेपर्स को जरूर से सॉल्व करना है। सॉल्व 1 पेपर एवरी ऑल्टरनेटिव डे। अब ऐसा नहीं कि डेली डेली करना है, जैसे आज कर लिया फिर कल नहीं किया फिर परसों कर लिया, इस तरीके से आपको ऑल्टरनेट डेज पर अपने सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके देखना है, ताकि आपको वहां से आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और हमें कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस अप्रोच से साथ में सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आप सैंपल पेपर के थ्रू जो है सॉल्व करने पर पता चल सकती है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर डेली स्टडी प्लान आपका क्या होने वाला है, 90 मिनट्स का ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। 30 मिनट्स आपने क्या करना है, 30 मिनट आपने एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। उसके बाद में 20 मिनट्स क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं। 25 मिनट्स क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। और 15 मिनट्स अपने मैप और डेट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी विद द प्लान डेली विद द कंपाउंड इनटू द मेजर रिजल्ट बाय एग्जाम डे। और यहाँ पर एग्जाम डे तक आते आते आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर चुके होंगे कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, 90 प्लस स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी, ये जो रोड मैप बताया है बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि हर कोई स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकता है, तो जरूर से फॉलो कीजिएगा। देखो यहाँ पर एक जो गाइडेंस होती है ना, वो भी स्टूडेंट को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मैंने आपको जो गाइड किया है आप उसको पूरी तरीके से आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और इसका जो अगर यहाँ पर हाई स्कोरिंग स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं, सो स्ट्रक्चर योर आंसर, तो यहाँ पर जो मैंने आपको आंसर का एक स्ट्रक्चर बताया है लिखने का, प्रेजेंट करने का, तो वो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन, मतलब जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है वो करना है, फिर उसके बाद में बॉडी लिखनी है और फिर कंक्लूजन लिखना है। ये बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि आप एग्जामिनर को क्या समझाना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद में यूज एनसीईआरटी कीवर्ड्स, तो यहाँ पर जितने आप कीवर्ड्स को यूज करोगे ना, उतना ही ज्यादा एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा। इस बच्चे को डेप्थ में नॉलेज है और इसने हर एक कीवर्ड को देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। सो कीवर्ड्स को, अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स आते हैं ना, जो टर्म्स आते हैं, जैसे ब्लू बॉक्सेस के अंदर जो साइड में लिखे होते हैं, ब्लू बॉक्सेस के अंदर या अदर जो बॉक्सेस के अंदर लिखे होते हैं, तो वो बच्चे टर्म्स होते हैं। जैसे अग्रहारा है, अग्रहारा क्या होता है, जो ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट की जाती है उसको अग्रहारा कहते हैं। तो ये जो अग्रहारा, ये क्या हो गया, ये की टर्म्स हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर साइट द एविडेंस, तो कौन सी साइट एविडेंस, तो मेंशन द डेट, प्लेसेस एंड द हिस्टोरिकल एविडेंस एवरी आंसर। तो आपको जब आप अपना आंसर लिखते हो ना, तो उसके साथ में उसका ईयर, यानी कि वो घटना कब घटी, ठीक है, और इसका रिलेशन जो है किस पर्टिकुलर लीडर के साथ है या किस पर्सनालिटी के साथ है। तो ये सारी चीजें जब एक्सप्लेन करते हो तो और ज्यादा वो इंप्रेसिव लगता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस मैप्स रेगुलरली, तो डेली आपको रेगुलर जो है मैप की प्रैक्टिस करनी है। देखो बेटा, मैप की प्रैक्टिस जो है ना, वो ह्यूमैनिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको एक बार अच्छे से स्टेट आ गए ना, फिर तो आप हिस्ट्री के भी, फिर तो आप पॉलिटिकल साइंस के भी, फिर तो आप ज्योग्राफी के भी, इन तीनों में जो मैप के क्वेश्चन आते हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप की प्रैक्टिस आपको 3 एग्जाम में यहाँ पर फायदा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये अवॉइड करना है, रीडिंग विदाउट राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग करते जा रहे हो, राइटिंग नहीं कर रहे हो, तो ये गलती करो, ये आप मत करना। इग्नोरिंग द मैप एंड द सोर्सेज, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ब्लू बॉक्सेस वाले सोर्सेज को छोड़ देते हैं, यार यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सोर्सेज को भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप पढ़ते चले गए, आपने कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया, समझा नहीं, तो वो वेस्ट है, उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो जो पढ़ते हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए,
कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट मिनट क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपका एग्जाम जो है 2 दिन बाद आने वाला है और आज आप पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, अब मैं क्या करूं, तब तक तो गाड़ी निकल चुकी होती है। तो अभी से अपना ये प्लान आउट कर लो, अभी से अपनी स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन, ताकि आप एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अब यहाँ पर फाइनल अगर मैं सक्सेस फार्मूला की बात करती हूँ, तो रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, मेक द नोट्स, ठीक है, सॉल्व द सैंपल पेपर्स एंड प्रैक्टिस द आंसर, ठीक है। ये सारे के सारे 4 के 4 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आपके सक्सेस का मूल मंत्र है, ठीक है। तो इन्हीं मूल मंत्र पर आपको चलना है और इसको फॉलो करना है। अगर आप इसका वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं, तो ये आपका CUET प्लस बोर्ड एग्जाम, ठीक है, दोनों के लिए। अब ये जो अल्टीमेट है, ये तो आपके CUT प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम के लिए भी जाना चाहते हो, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपका आधार 2.0 बैच है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके CUT प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं दोनों का यहाँ पर आपको आइडिया दे देती हूँ कि अगर तो जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लेना पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, फिर यहाँ पर जाना आपको ह्यूमैनिटीज पे। जैसे आप यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये सारे के सारे बैचेस आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे बैचेस आ जाएंगे। ये तीनों के तीनों बैच जो है वो CUT प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल बोर्ड एग्जाम का ही लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आधार आपको दिख रहा होगा, आधार 2.0 बैच, ठीक है। तो ये रहा आपका आधार 2.0 बैच, इसको आप एनरोल कर सकते हो, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आपको कोर्स चाहिए, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आधार 2.0 लेना है, अभी मुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मुझे यहाँ पर बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद मुझे Y489 कूपन कोड लगाना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अपने हाफ ईयरली हो, आपका प्री बोर्ड हो, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, तो सबकी तैयारी आपको इस वाले बैच के अंदर करवाई जा रही है, जो मात्र आपको 5187 का पड़ रहा है। जाकर के एनरोल कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पता कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री बाय अनीता मैम, CUT अड्डा 24/7 के नाम से है। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज चलती रहती हैं, ठीक है, जिसका मैं सोल्यूशन देती हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।